नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के नाइट टेस्ट को, जो कि है अगला भाग नाइट टेस्ट का। दोस्तों आज मॉर्निंग में थोड़ा हेडेक था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। चलिए शाम की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अभी सब कुछ ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन लगाइएगा और ध्यान से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर किए। रॉकेट को चलाने का प्रयुक्त ईंधन दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रद्योतक, जो मेन ईंधन है रॉकेट को चलाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? क्वेश्चन आया है बहुत बार। तो संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ये ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा सी। आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके कि ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन है, जो कि 2021 में गणतंत्र दिवस पे भारत आने वाले थे, लेकिन वो भारत नहीं आए कोविड की वजह से। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाते हैं? देखिए त्योहारों से क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। विशु नामक जो त्यौहार है ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। एंड दोस्तों पिनाराई विजयन तत्कालिक केरल के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन आया है बहुत बार, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड दोस्तों सभी मसालों का उत्पादन यहीं पे होता है मैक्सिमम, जैसे काली मिर्च का, इलायची का, इन सब का उत्पादन ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से मसालों का बगीचा कहते हैं। सांची का महान स्तूप इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे है? दोस्तों सांची का जो महान स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर डी। और कितने रुपए के भारतीय नोट पे दोस्तों? तो ये आपका 100 रुपए के भारतीय नोट पे आपको 200 रुपए के भारतीय नोट पे आपको सांची का स्तूप मिल जाएगा। 100 रुपए में रानी का वाव है, 50 रुपए में हम्पी है, 20 रुपए में आपका एलोरा अजंता गुफाएं हैं, 10 रुपए में कोणार्क का मंदिर है, 500 रुपए में दोस्तों दिल्ली का लाल किला है और 2000 रुपए में मंगलयान है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम पता है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो मोहम्मद रफीक चीफ जस्टिस हैं। क्वेश्चन अगला, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी ये आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ईजी है, सब लोग कमेंट करके बताइए। छठा क्वेश्चन देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के निकालने के लिए देखिए देश की कुल जनसंख्या का भाग दोस्तों राष्ट्रीय आय में अगर हम दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपका निकल जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखने में से कौन सा एक परमाणविक गैस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, हीलियम एक परमाणविक गैस है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हीलियम सूर्य में कितने परसेंट है, दोस्तों 26.5% आपका हीलियम है। ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में कितने परसेंट है? तो 21%। नाइट्रोजन कितने परसेंट दोस्तों? तो 78%, ये भी याद रखेंगे। आठवां क्वेश्चन देखिए, सवाना की घास की भूमियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? सवाना देशीय घास की जो भूमियाँ हैं उत्तरी मध्य अमेरिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों वो कहाँ पे पाया जाता है, कमेंट कीजिए। एंड दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं लगातार 12 बजे आपको रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे फॉलो करके इन सभी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। और ये रीजनिंग क्लास बिल्कुल फ्री है, अगर आप नए हैं तो आपको कोड मांगेगा, बस ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कोड OJ10 डालेंगे तो आप देख पाएंगे। एंड बहुत सारे ऐसे टॉप एजुकेटर हैं जो 18 अगस्त से कुछ बैच ला रहे हैं, जो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं RRB NTPC ग्रुप डी के लिए आइकॉनिक बैच के साथ। इसके अलावा सर एकलव्य बैच है जो RRB NTPC ग्रुप डी के लिए 18 अगस्त से आपका ये भी आ चुका है। इसे ज्वाइन करके आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं सारे कोर्सेज को। टॉप एजुकेटर जो रेलवे के होते हैं, आपको लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी। जैसे 3000 रुपये का है, ये कोड डालेंगे तो मात्र आपको 2700 रुपये में ही ये आपको मिल जाएगा। तो फटाफट ले लीजिए अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ग्रुप डी के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो महान वृद्ध दोस्तों दादा इनके नाम के आगे ही लगा हुआ है, तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग महान वृद्ध कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? तो जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एड्रीनल से। 11वां देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी जो था वो कौन था? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला जो मुख्य अधिकारी दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है NV रमना। कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन है? ओम बिरला है। अटॉर्नी जनरल दोस्तों कौन है? KK वेणुगोपाल है। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। 12वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? वैसे दिल्ली का पुराना नाम है दोस्तों तो हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे दोस्तों? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में ही है। बाबर का काबुल में है। अकबर का दोस्तों कहाँ पे है? सिकंदरा में है, ये आगरा में। एंड दोस्तों आप सभी लोगों ने ई बुक लिया, बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस था। जितने लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं लिया है तो आप अपने जीके को पूरा कवर कर सकते हैं टॉपिक वाइज रिवीजन करके, जिसमें मैंने सारे टॉपिक जितने भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को देखिए इसमें कवर किया है। आप इसे लेके
फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत क्लोज में आ गया है और आप सब कुछ कवर कर पाएंगे। 70 से टॉपिक में से बाहर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स देखिए मैंने 2021 का कवर किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो कि 500 से ज़्यादा करंट अफेयर्स है। इसे भी आप ले सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दिया है और कंप्लीट डिटेल के साथ आपको ये वाला PDF मिल जाएगा ई बुक का। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जो प्रोटोकॉल किसके लिए? जी हाँ दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का ये करता है एंड इसका फुल फॉर्म बहुत बार आता है दोस्तों, तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चाइना से मिलती है? तो क्या लगता है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सिक्किम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम के CM का नाम कौन है दोस्तों? तो प्रेम सिंह तमांग, ये याद रखेंगे। एंड यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो गवर्नर आप याद रखेंगे गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। सिक्किम का मैजिक नंबर क्या है? 1132, 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 32 विधानसभा सीट है। नाथुला पास, जलेपला पास यहीं सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और कंचनजंगा जो पर्वत है यहीं पे है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 85-86 मीटर। अगला देखिए, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का जो कुबड़ होता है वो असम है, ऊतक का बना होता है, ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल दोस्तों कौन सा है? सबसे गहरा स्थल दोस्तों मृत सागर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट इन सभी ऑप्शन में से। 17 देखिए, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों गलियाकोट जो है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। राजस्थान के CM दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। जम्मू कश्मीर के LG दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय दोस्तों यहाँ पे वेनसांग जो है वो भारत आया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? हर्षचरित लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों बताना है जयपुर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए। 21वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन थे? व्याख्याकार और संरक्षक दोस्तों ये भी आपका सर्वोच्च न्यायालय ही था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। संविधान जो है दोस्तों ये कितने दिनों में लिखा गया? आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ईजी है, जिसमें 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अगला, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहते हैं दोस्तों? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह कहलाती है इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, सी इज राइट। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आयरन, लोहा इज द राइट आंसर, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है और लाल के अंदर होता है लोहा, सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बने? दोस्तों ये थे अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर ए, पहले एक क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के धरातल से कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय का विस्तार पाया जाता है? लगभग कितना प्रतिशत है जहाँ पे सारे महाद्वीप आपके बसे हुए हैं? लगभग 29.2% पे आपका पूरा महाद्वीप है, हमारे सारे कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? एक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 27वां क्वेश्चन, कापर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों? तो कापर को वायु में जलाने पर जो कि कापर ऑक्साइड बनता है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? तो यह है दोस्तों मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, एक मिनट, कौन सा अधिकार संविधान, अच्छा 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जाए। वैसे यही संविधान का हृदय और आत्मा है जो भारत के संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 30वां क्वेश्चन देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होता है दोस्तों तो 6 माह के अंदर आपका निर्वाचन होगा, सी इज राइट। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, लगातार मोटिवेशन अप्रिसिएशन होता है आपका मेरे लिए, तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहेगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी इन सभी ऑप्शन में से कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सब के सब आपका वे बंगाल में गिरती है। गोदावरी की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 1465 की है। कृष्णा नदी कितनी है दोस्तों? तो ये 1400 की है। और महानदी दोस्तों कितनी लंबी है? तो महानदी 858 किलोमीटर लंबी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा चाय का निर्यातक दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा भारत, और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे होता है तो असम राज्य में होता है। सबसे अच्छा जो चाय होता है वो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो असम का होता है। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो जी हाँ, आपको पता है लॉन टेनिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड सानिया मिर्जा की एक ऑटोबायोग्राफी है जो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये है एस अगेंस्ट ऑड्स। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सानिया मिर्जा की है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था? प्रथम बोला जा रहा है दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र, बहुत इजी भी है, कमेंट करके बताइए कौन से भारतीय स्टेट में है। 35वां, विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस मतलब बिहार दिवस, तो हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को जल दिवस, और 22 मार्च सन 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का मृद युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वी राज तृतीय के बीच में लड़ा गया था, तो बी इज राइट। सदी के गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में हम लोग जानते हैं पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्रा को दोस्तों हम लोग बांग्लादेश में जानते हैं जमुना के नाम पे। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में हम लोग जानते हैं सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं बताइए? वैसे तो है वो इजी, चलिए बता देता हूँ, दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो की गई कब की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत दोस्तों की गई 1988 में, बी इज राइट। 39वां, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों ये विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, सी से हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, 40 पुराणों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 40, पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो दोस्तों टोटल ये है आपका 18, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। देखिए आज थोड़ा मैं मतलब थोड़ा हेडेक था, दिक्कत था, मैं इसलिए मॉर्निंग में क्लास अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन शाम को मैं थोड़ा ठीक समझ में आया तो मैंने रिकॉर्ड किया क्लास। तो आप लोग बताइए कैसा लगा। थी रिवीजन डेली कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करेंगे दिमाग से भूलेगा। मैथ के क्वेश्चन डेली लगाइए, कम से कम 25-30 के आसपास। रीजनिंग क्वेश्चन डेली लगाइए, और आपके जीके जीएस के क्लासेस के रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपका रिवीजन कंटिन्यू रहेगा। तो बस आपको ऑप्शन में से एक टिक करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोग वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।